दोस्तों, आप लोग बहुत से आशिकों की कहानियां सुनी होगी, मगर पीके महानंदिया जैसे किसी व्यक्ति की कहानी आपने शायद ही सुना हो। ऐसे इसलिए क्योंकि महानंदिया अपने प्यार को पाने के लिए 7 समंदर पार कर दिया। 7 समंदर दूर का ये फासला उन्होंने किसी जहाज पर नहीं बल्कि अपनी साइकिल पर पूरा किया। पीके महानंदिया भारत के वो व्यक्ति जो भारत से स्वीडन तक खाली जेब और अपनी साइकिल लेकर गए, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए। अगर आपने अब तक पीके महानंदिया के बारे में नहीं सुना है तो आज मैं इस महान प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। महानंदी का जन्म भारत की आज़ादी के कुछ साल बाद उड़ीसा में हुआ था। देश तो अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, मगर अब आंतरिक परेशानियां सामने आ गई थी। इन परेशानियों में सबसे बड़ी थी जातिवाद की परेशानी। महानंदिया उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां लोग एक दूसरे की जाति का खूब ध्यान रखते थे। महानंदिया एक छोटी जाति या कहे कि दलित परिवार में जन्मे थे। छोटी जाति में पैदा होने की महानंदिया को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव का चेहरा देख लिया था। इसकी असली शुरुआत हुई थी उनके स्कूल के दिनों में से। माना जाता है कि दलित होने के कारण उन्हें स्कूल में सबसे दूर रखा जाता था। उन्हें किसी को और किसी भी चीज को छूने की अनुमति नहीं दी गई थी। इतना कि नहीं, उन्होंने क्लास में सबसे पीछे और जमीन पर बैठाया जाता था। ये सब देखकर महानंदिया अक्सर बहुत दुखी हो जाते। ऐसे में उनकी माँ उन्हें एक ही बात कहती थी, जिसे सुनकर वो उम्मीद से भर जाया करते थे। उनकी माँ उनसे कहती थी कि एक भविष्यवाणी के अनुसार उनकी कभी अरेंज मैरिज नहीं होगी, जैसे बाकियों की होती है। माँ की ये बातें महानंदिया को सच लगती थी और वो इनको मानकर बड़े होते गए। जिंदगी में उनके कई कठिनाइयां और एक अच्छे भविष्य की सोच में हर गम सहते रहे। जीवन की तमाम कठिनाइयों से दूर जाने के लिए महानंदिया ने कला का सहारा लिया। रंगों में वो इस कदर खो गए थे, कब वो एक मशहूर पेंटर बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। हालांकि वो मशहूर जरूर हुए थे, मगर अमीर नहीं। उनके पास पैसों की कमी थी, इसलिए उन्होंने अपने पेंटर के दिनों में भी काफी मुश्किल समय देखा। वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में पेंटिंग बनाया करते थे। वहाँ उन्होंने कई बार बड़े बड़े नेताओं की पेंटिंग बनाई थी। इससे उनका नाम थोड़ा प्रसिद्ध हो गया था। इस समय में महानंद ये दावा किया करते थे वो किसी भी पेंटिंग या स्केच बना सकते थे मात्र 10 मिनट में। 1975 का साल था। दिल्ली में सर्दियाँ शुरू हो गई थी। माना जाता है कि उस समय में कई विदेशी पर्यटक दिल्ली घूमने आया करते थे। उनमें से एक थी स्वीडन देश के शार्लोट वान। कहते थे कि शार्लोट वान ने बचपन से ही भारत के बारे में सुना था और हमेशा से उनकी इच्छा थी यहाँ घूमने आए। अपने भारत दर्शन के बीच वो एक दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजर रही थी। वहाँ उन्होंने 10 मिनट में स्केच बनाने वाला एक पेंटर के बारे में सुना, तो सोचा क्यों ना एक बार इनसे उसका पेंटिंग बनवाए। महानंदिया ने उनका स्केच 10 मिनट में बनाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया। उन्होंने एक दूसरा मौका देते हुए कहा कि अगले दिन फिर से आएंगी। अगले दिन भी महानंदिया की किस्मत खास नहीं थी। फिर से शार्लोट को स्केच पसंद नहीं आई। शार्लोट को भले ही स्केच पसंद नहीं आए, मगर दूसरे और महानंदिया को शार्लोट जरूर पसंद आ गई। उन्हें पहली नजर में ही एहसास हो गया था कि शार्लोट वही लड़की है जिसके बारे में उनकी माँ कहा करती थी। उस दिन के बाद महानंदिया और शार्लोट का कुछ वक्त तक मिलना जुलना होता रहा। शार्लोट भारत घूमना चाहती थी और महानंदिया ने उन्हें अपने गांव घूमने के लिए लेके गया। इस वक्त तक दोनों के दिलों में प्यार की लौ जल चुकी थी। इसके बाद गांव में दोनों इतना करीब हो गए कि बात शादी पर जाकर खत्म हुई। दोनों ने महानंदिया के रीति रिवाजों के हिसाब से शादी की। करीब 3 हफ्तों तक दोनों प्रेम बन रहे, मगर उसके बाद उन्हें सच्चाई से रूबरू होना था। 3 हफ्ते के बाद शार्लोट को स्वीडन वापसी जाना था।
क्योंकि उनका वीसा एक्सपायर हो गया था। महानंदिया उनके साथ नहीं आ सकता था क्योंकि उन्हें अपना कॉलेज पूरा करना था और खुद के पैसों से स्वीडन जाना चाहते थे। थोड़े ही समय में दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। करीब 1 साल तक दोनों चिट्ठियों के जरिए जुड़े रहे। दोनों मिलना तो चाहते थे मगर परेशानियां खत्म ही नहीं हो रहा था। महानंदिया इतने पैसे जुटा नहीं पा रहे थे जिससे वो स्वीडन तक टिकट खरीद पाए। हालांकि इसी बीच उनके दिल ने आवाज दी और उन्होंने सोच लिया कि वो अपने प्यार से मिलकर ही रहेंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी अद्भुत यात्रा। बहुत कोशिशों के बाद भी महानंदिया प्लेन टिकट का इंतजाम नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने सोच लिया कि वो साइकिल पर स्वीडन तक का रास्ता तय करेंगे। उन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ बेच दिया और एक साइकिल खरीद ली। उनके पास जेब में बस $80 और साथ में एक साइकिल ही थी। इसके साथ उन्हें करीब 4000 मील का रास्ता तय करना था। 22 जनवरी 1977 को उनका ये सफर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा हुआ था कि उन्हें दिन में करीब 70 किलोमीटर तक साइकिल चलानी है ताकि वो स्वीडन समय पर पहुंच पाए। अपने इस सफर में उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और टर्की जैसे कई देश होते हुए यूरोप तक पहुंचना था। इसके बाद उन्होंने अपना यह सफर शुरू किया। उनके इस काम में वो रास्ते में लोगों को पेंटिंग बनाते जिससे उन्हें कुछ पैसा, खाना या फिर रहने के लिए जगह मिल जाता था। इस तरह वो आगे बढ़ते रहे। साइकिल चलते हुए महानंदिया के पैरों में छाले तक पड़ गए मगर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने प्यार से मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। महानंदिया ने पूरे वक्त की साइकिल नहीं चलाई। कई जगह पर उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट भी ली। इससे उनका सफर थोड़ा आसान तो हो ही गया। करीब 5 महीने के खड़े परिश्रम के बाद जाकर महानंदिया शार्लोट के घर स्वीडन में पहुंच सके। ये पहुंचते ही जब वो शार्लोट से मिले तो दोनों के दिल भर आए। भले ही दोनों के शरीर एक दूसरे से अलग थे मगर उनके दिल एक दूसरे के पास ही थे। इसके बाद दोनों जाकर फिर से और एक बार शादी के बंधन में बंधे और हमेशा के लिए एक दूसरे के होकर रहे। वो दिन से लेकर आज के दिन तक दोनों हंसी खुशी एक दूसरे का साथ निभा रहे और एक सुखद जिंदगी बिता रहे। महानंदिया और शार्लोट की प्रेम कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। महीनों तक साइकिल चलाकर अपने प्यार को मिलना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। इतना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि आज इन दोनों की ये कहानी दुनिया भर में मशहूर है।